बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 8 नवंबर है, लेकिन आप इसको 9 नवंबर रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। आपने असाइनमेंट को जो है वो MS वर्ड के अंदर जो है सॉल्व करना है और उसी MS वर्ड की फ़ाइल को आपने LMS पे सबमिट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सर ने हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको एक एनकोडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग सर ने एक सिग्नल दिया है और ये मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम के अंदर सिग्नल है। तो इस सिग्नल को देखते हुए आपने क्या करना है, डाटा स्ट्रिंग फाइंड करके देनी है। ठीक है, और यहाँ पे सर ने खुद ही बता भी दिया साथ कि अगर आपका जो सिग्नल है वो हाई टू लो वोल्टेज शो कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे आपकी जो एनकोड डाटा बिट होगी वो 0 होगी। और अगर सर कहते हैं कि अगर आपकी जो वोल्टेज है सिग्नल के अंदर अगर वो लो टू हाई होगा तो इसका मतलब है वहाँ पे जो आपकी एनकोडिंग बिट होगी ना, मतलब डाटा बिट होगी वो 1 काउंट होगी। अब यहाँ पर ना जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि मैं भी आपके सामने बड़ी सी सोल्यूशन वीडियो अपलोड हुई हूँ, बड़े से यूट्यूब चैनल ने इसी असाइनमेंट को सॉल्व किया होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं वो तरीके से समझाऊंगा जो कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। वो मैं इंशाल्लाह गारंटी दूंगा, क्योंकि वो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि मेरी असाइनमेंट में और बाकियों की असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप थोड़ा सा जूम करो ना अपनी इस पिक्चर को, मतलब अपनी ये जो सिग्नल सर ने आपको दिया है इस पिक्चर को जरा जूम करो तो आप देखोगे, गौर से देखना जरा, यहाँ पे ना इस सिग्नल के बिटवीन 2 टाइप्स की लाइंस हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करो इसके करीब जाकर तो आपको यहाँ पे इस सिग्नल के अंदर 2 तरह की लाइंस जो हैं वो दिखाई देंगी। ये जो लाइन लगी दिखाई दे रही है आपको, ये स्ट्रेट लाइन, ये वो मतलब वर्टिकल जिसे हम कहते हैं, बड़ी शॉर्ट सी दिखाई दे रही है, मतलब बड़ी माइनर सी दिखाई दे रही है। तो ये लाइन 2 तरह की हैं। एक वो लाइन है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, और दूसरी वो लाइन मुझे दिखाई दे रही है जो डॉटेड है, मतलब जिसमें डैशेस यूज हो रहे हैं। तो आपने ना करना ये है कि इस सिग्नल के लिए आपने अपने MS वर्ड की फाइल को थोड़ा जूम करना है, 200 जूम कर लें, 200 पिक्सल पे जाके परसेंट पे जाके जूम कर दें और ज़रा गौर से देखें अपनी पिक्चर को, जिसके अंदर आपको 2 तरह की लाइंस दिखाई देंगी। एक वो लाइन है जो बिल्कुल स्ट्रेट है और एक वो लाइन आपको दिखाई देगी जो कि डॉटेड, मतलब डैशेस के साथ शो हो रही होगी। अब इन दोनों लाइन में क्या डिफरेंस है दोस्तों? वो लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट है उसका मतलब है यहाँ पे ट्रांजिशन है, यहाँ पे क्या आ रही है, ट्रांजिशन आ रही है, और जहाँ पे ट्रांजिशन आ रही हो ना उस वोल्टेज को हम काउंट नहीं करते एज ए डाटा स्ट्रिंग। और जो लाइन डैशेस शो कर रही है, मतलब जो लाइन जो है डैशेस के साथ शो हो रही है ना, इसका मतलब है वहां पे आपने डाटा वोल्टेज को काउंट करना है, वहां पे आपने डाटा बिट काउंट करनी है, मतलब वहां पे सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, मतलब यहाँ तो लो टू हाई होगा, यहाँ हाई टू लो होगा। तो अब आपने बड़ा, मैंने आपके लिए आसान कर दिया है कि अब आपके पास ये 2 तरह की लाइंस हैं, इनमें से आपने सिर्फ उस लाइन के अकॉर्डिंग डाटा बिट फाइंड करनी है जो लाइन डैश के साथ शो हो रही है, मतलब डॉटेड के साथ। और जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है ना, इसका मतलब है वहां पे आपने डाटा बिट फाइंड नहीं करनी, कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि वो वहां पे ट्रांजिशन आ रही है। तो चलें करके दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखिए मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ये मैं इसका ऐसे लेता हूँ स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसको हाईलाइट करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं हाईलाइट करूंगा। सर ने सिर्फ आपसे कहा है कि आपने ओनली इसकी डाटा स्ट्रिंग जो है लिख के दिखा देनी है, बस। चलें जी, अब जरा गौर करें दोस्तों, ये देखें सबसे पहली लाइन ये है, ये देखें, लेकिन ये जो लाइन है ना बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है। तो पहली लाइन ये लगी हुई है जो बिल्कुल क्या जी, स्ट्रेट है, तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन मुझे ये दिखाई दे रही है, ये देखें, ये एक लाइन लगी हुई है जो कि डॉटेड है, मतलब डैश लगे हुए हैं उस लाइन के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको काउंट करूंगा। अब काउंट कैसे करना है आपने, काउंट इस तरह से करना है, आपने देखना है कि ये जो डैश लाइन जहां पे लगी हुई है, यहाँ पे आपका जो सिग्नल है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये देखें, ये डैश लाइन यहाँ पे लगी हुई है इसका, और आपका सिग्नल ये देखें ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम इस डैश लाइन के ऊपर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर सिग्नल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो तो वहां पे हमने 1 लिखना होता है, इसका मतलब वहां पे डाटा बिट 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट आपकी जो लाइन आ रही है वो देखें ये वाली है, ये देखें इस पॉइंट पे लाइन आई है, ये देखें मैं टिक चले वहां पे टिक भी कर देता हूँ जहां पे लाइन आ रही है। ये देखें यहाँ पे लाइन आ रही है, लेकिन ये लाइन जो है मुझे दिखाई दे रहा है ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। ये लाइन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन है और आपने ट्रांजिशन को काउंट नहीं करना। उसके बाद देखें नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट देखें ये लाइन आ रही है, ये देखें इस पॉइंट के ऊपर लाइन आ रही है और ये लाइन क्या है, डॉटेड है, मतलब डैश के साथ लगी हुई है। इसका मतलब यहाँ पे हमने इसको काउंट करना है। अब अगर आप गौर करें दोस्तों, ये यहाँ पे डैश लाइन है और ये आप देखें सिग्नल कहाँ लो टू हाई है या हाई टू लो है। देखें सिग्नल जो है देखें हाई टू लो की तरफ है, ये देखें ये ऐसे हो रहा है सिग्नल आपका। सॉरी दोबारा लाइन लगाता हूँ। देखें आपका जो सिग्नल है, लाइन आपकी इस पॉइंट के ऊपर है और इस पॉइंट के ऊपर जो आपका सिग्नल है देखें वो कैसे है, देखें नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो अगर आपका सिग्नल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो डैश लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब जहां पे डैश लाइन लगी हो और वहां पे सिग्नल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, तो इसका मतलब वहां पे आपने जीरो लिख देना। क्या लिख देना है, जीरो लिख देना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट लाइन आ रही है दोस्तों वो ये है, यहाँ देखें ये लाइन यहाँ इस पॉइंट पे लगी हुई है, लेकिन ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका मतलब है यहाँ पे ट्रांजिशन आ रही है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ये लाइन भी क्या है, डैश है, मतलब डैशेस लगे हुए हैं। इसका मतलब इसको हम काउंट करेंगे। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो डैश वाली लाइन है ये सिग्नल ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर। तो देखें सिग्नल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है जहां पे डैश लाइन लगी हुई है। इसका मतलब यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे क्योंकि सिग्नल ऊपर से लो हाई टू लो की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे ये देखें ये लगी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब दिस इज अ ट्रांजिशन, छोड़ दें इसको। नेक्स्ट हमारी जो लाइन है वो ये लगी हुई है जो कि डैशेस लाइन है, डैश लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब इसको हम काउंट करेंगे। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये डैश लाइन यहाँ लगी हुई है ना, तो आपका सिग्नल देखिए कहाँ, आपका जो सिग्नल है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब आपकी जो वोल्टेज है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पे हम 1 लिखेंगे क्योंकि लो टू हाई आपका सिग्नल है, तो लो टू हाई के अंदर 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन ये है, ये देखें नेक्स्ट गौर से, अच्छा ये लाइन ना गौर से देखें फिर पता लगता है कि लाइन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, ठीक है। तो बड़ा आपने गौर करके देखना, फिर आपको दिखाई देगा कि अच्छा ये लाइन डैश है या स्ट्रेट है। अच्छा स्ट्रेट लाइन है ये वाली, इसका मतलब दिस इज अ ट्रांजिशन, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको नहीं हम देख छेड़ेंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन है वो ये वाली है जो कि डैश डैश लाइन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिग्नल कौन सा, सिग्नल देखें हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारा सिग्नल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जीरो, क्योंकि सिग्नल ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों ये लाइन है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको छोड़ दें, ये दिस इज अ ट्रांजिशन। नेक्स्ट ये लाइन है और ये लाइन डैश के साथ शो हो रही है, इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर हम काउंटिंग करेंगे। देखेंगे सिग्नल लो टू हाई है, यहाँ हाई टू लो है। देखें सिग्नल हमारा लो टू हाई की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें ये लाइन है इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, दिस इज अ ट्रांजिशन, छोड़ दें इसको। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट हमारी ये लाइन है जो कि डैश के साथ शो हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे हम सिग्नल चेक करेंगे, हमारा सिग्नल जो है नीचे से ऊपर की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ ट्रांजिशन, छोड़ दें इसको। नेक्स्ट हमारी ये लाइन है जो कि बिल्कुल मतलब डैश लाइन है। हम सिग्नल चेक करेंगे, सिग्नल ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जीरो, मतलब लो हाई टू लो, तो जीरो लगाएंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारी जो लाइन है वो ये वाली है, ये देखें, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ ट्रांजिशन, छोड़ दें इसको। नेक्स्ट आगे कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा ये आपकी दोस्तों फाइनल आंसर है। अब एक दफ़ा दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने आंसर बिल्कुल ठीक लगाया नहीं। देखें लाइन सिग्नल जो है नीचे से ऊपर की तरफ है, हाई है तो 1 लगा दिया, ऊपर से नीचे की तरफ है 0 लगा दिया, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है 0 लगा दिया, नीचे से ऊपर की तरफ सिग्नल जा रहा है 1 लगा दिया, ऊपर से नीचे की तरफ सिग्नल आ रहा है 0 लगा दिया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ सिग्नल जा रहा है 1 लगा दिया, फिर सिग्नल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो 1 लगा दिया, सिग्नल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो 0 लगा दिया, ठीक है। हमारी ये बिल्कुल ठीक है स्ट्रिंग। तो हमने अब क्या करना है, हमने अब एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल बनानी है। जैसे ये देखिए मैंने बनाई है, मैंने एक न्यू एमएस वर्ड की ये फाइल बनाई जिसके ऊपर मैंने सबसे पहले ऊपर हेडिंग दी है, फिर अपना नाम किया स्टूडेंट, यहाँ पे आपने अपना खुद का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे अपनी अपनी वीयू आईडी लिखेंगे, जो भी आपकी वीयू आईडी है, ये तो मैंने रैंडम वीयू आईडी लिखी है। उसके बाद पेड सर्विसेज अगर हासिल करनी है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे हमसे रब्ता करके आप हमसे पेड सर्विसेज तमाम की तमाम हासिल कर सकते हैं। एलएमएस हैंडलिंग, असाइनमेंट्स, क्विज, जीडीबीज, तमाम की तमाम असाइनमेंट्स और हर तरह की पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट्स CS 519 एंड CS 619 के प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास। अच्छा अब यहाँ पे देखें, उसके बाद हमने यहाँ पे हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन,
फिर हमने वो जो हमें सर ने सिग्नल दिया था उसकी पिक्चर को हमने यहाँ पे वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद हमने अपनी डाटा स्ट्रिंग लिख दिया कि हमारी जो डाटा स्ट्रिंग है वो ये आएगी 100। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमने लिखा कि नहीं। ओहो सबलाइम नहीं चलाना, क्या चला दिया यार, सबलाइम नहीं चलाना ये। अच्छा एक दफ़ा काउंटिंग वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखें मैंने लिखा जी, अच्छा थोड़ा सा इसको, अच्छा और थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अच्छा मैंने इसमें ना काउंटिंग वेरीफाई करनी है। अ, अच्छा ये ऊपर कर लेते हैं, चलें ठीक है। अच्छा यहाँ से देखते हैं, ये देखें हमारी आंसर आना है 100। तो देखें 100, उसके बाद 10110। तो ये देखें 10110। लें जी बिल्कुल ठीक है, हमारी ये है जी हमारी डाटा स्ट्रिंग। इस तरह से आपने आंसर लिखना है। पहले ऊपर पिक्चर लगा दें, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, वो तो जस्ट समझाने के लिए किया आपको हाईलाइट। अच्छा उसके बाद पिक्चर पेस्ट कर दें यहाँ पे सिग्नल अपना, और उसके बाद सिंपल आपने नीचे लिखना है डाटा स्ट्रिंग इक्वल टू लगाना लगा लो, नहीं लगाना ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, जो मतलब आपको ठीक लगे। वैसे डायरेक्ट लिखनी है आंसर, मतलब तो वैसे भी आप लिख सकते हो। तो मैंने ये खैर ये आंसर लिख दिया। ये हमारा आंसर है जी 100 1010110। अच्छा दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ईजी है। उसमें बेसिकली हमने कंपैरिजन करना है, मतलब अपने जो ए सेक्शन है उसको बी सेक्शन के साथ मतलब कॉलम के साथ मैच करना है। अच्छा पहला जो यहाँ पे हमारे कॉलम ए के अंदर जो है ना, पहला जो ऑप्शन है वो है जी ट्रेस। ये एक बेसिकली कमांड है जो हम सीएमडी के अंदर रन करते हैं। ये कमांड बेसिकली क्या करती है, इसका जो ठीक आंसर है ना वो ये लिखा हुआ है, ये देखें कॉलम बी के अंदर लिखा हुआ है होप काउंट ईच कंप्यूटर इन बिटवीन सोर्स। अच्छा मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिखा देता हूँ। ये ले ये आपके आंसर है जनाब, सॉरी ये नहीं है, ये आंसर है। अच्छा ये देखें ज़रा, सबसे पहले कॉलम ए के अंदर ट्रेस ट्रेसर्ट जो भी आपने पढ़ना है इसको। अच्छा ये कमांड है जो क्या करती है, तो इसका सही आंसर ये वाला है, होप काउंट ईच कंप्यूटर इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन पीसीज ऑन इंटरनेट। मतलब दोस्तों ये है कि जब आप अपना मैसेज फॉरवर्ड करते हो तो आपके सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक दरमियान में कितने कंप्यूटर्स हैं, अगर आपने ये काउंट करना हो तो उसके लिए दोस्तों हम सीएमडी के ऊपर ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमें कमांड बता देगी कि आपकी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। सोर्स उसे कहते हैं जहाँ से डाटा ट्रांसफर होता है, और डेस्टिनेशन उसे कहते हैं जहाँ पे डाटा पहुँचना है, जहाँ पे मतलब आपकी मंजिल है। ठीक है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन के बिटवीन कितने कंप्यूटर हैं दरमियान में, ये अगर आपने काउंट करने हो तो उसके लिए ये वाली कमांड हम यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर ये वाला था। कॉलम बी के अंदर इसके सामने आप ये वाला आंसर लिखोगे। उसके बाद डाटा ट्रांसफर रेट कहता है, हम डाटा ट्रांसफर रेट किस मतलब कैटेगरी में शो करते हैं, तो उसके लिए हम 200 मतलब शो करते हैं MBPS। इसका मतलब होता है मेगा बिट्स पर सेकंड। ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकंड। अच्छा जी उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब रिंग टोपोलॉजी। इसका सही आंसर है ब्रॉडकास्ट। मतलब रिंग टोपोलॉजी हम तब यूज़ करते हैं जब हमने ब्रॉडकास्टिंग करनी हो। ब्रॉडकास्टिंग समझते हो ना, ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली ये होती है कि एक ही क्लिक के अंदर सबको मैसेज चला जाए। जैसे आपने अक्सर देखा होगा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या डिफरेंट कंपनीज के अंदर क्या होता है कि वो एक एंटर करते हैं, जितने लोगों का नंबर सेव होता है सबको एक दफ़ा सेम मैसेज चला जाता है। दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टिंग, इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग करना। या इसकी एक और टर्म ये हो सकती है कि लाइक आपने अक्सर देखा होगा कि हम टेलीविजन के ऊपर सेम चैनल अगर सबको फॉरवर्ड करना हो ना, मतलब एक ही टाइम के अंदर चैनल जो चल रहा है वो अगर सबको दिखाई दे वही सेम चैनल, तो इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, कि मतलब सेम चीज़ सब एरिया के अंदर मौजूद तमाम कंप्यूटर्स को या तमाम जो होस्ट हैं उनको सबको एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, या एक ही मैसेज फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद फाइल साइज़ को हम शो करते हैं एमबी के अंदर, कैपिटल एमबी लिखते हैं उसके लिए, तो इसका सही आंसर है एमबी। एमबी कहते हैं मेगाबाइट्स। ठीक है, उसके बाद पिंग है। पिंग कमांड है कि जो क्या करती है, चेक द टारगेट पीसी इज ऑनलाइन। मतलब जिस पीसी को आप टारगेट कर रहे हो ना, मतलब जिस पीसी का आप पिंग पिंग के आगे जिस पीसी का आप आईपी बताओगे, उसका ये आपको बता देगा स्टेटस कि ये पीसी इस वक्त ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज़ होती है। तो ये इसके सही आंसर थे। बाकी अगर असाइनमेंट में आपको यहाँ पे कोई भी लगे कि मतलब मैंने कोई मिस्टेक की है, गलती की है, तो काइंडली आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा या बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को ना ख़ास तौर पे कुछ होते हैं, उनको बड़ी गंदी आदत होती है बैड कमेंट करने की। तो ये हरकत कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको लगे कि मतलब असाइनमेंट में कोई करेक्शन करनी है तो आप या तो खुद कर लें अगर आप बड़े माहिर हैं, और अगर नहीं तो बंदा कम कमेंट में सिर्फ इतना बता दे कि जनाब यहाँ पे मिस्टेक है, काइंडली उसको करेक्ट कर लें, तो बंदा उसको करेक्ट कर लेता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।